आप बताइए कि आप किस जुर्म में यहाँ लाई गई, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? आपको भी 10 साल हो गए। और आपका क्या जुर्म? मर्डर। जिस सवाल का जवाब आप ना देना चाहें आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा मुझे। और मर्डर किसका इल्ज़ाम है आप पे? हस्बैंड का। आपके बच्चे हैं? एक बेटी है? अब तो बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह। हाँ जी। तो अभी पढ़ रही है वो, आपसे राब्ते में है? किसी के बच्चे को कौन पढ़ाते है? सज़ा क्या सुनाई गई आपको? 25 साल। चलिए, बुरा वक्त भी गुजर जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह सलामत रहे। तो अच्छा, सबसे ऊपर तो लिखा अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये बार बार याद करना पड़ता होगा और करते रहना होगा यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं। और बाकी ये हमारे पास टीचर हैं जो इनको सिखाती हैं। तकरीबन इनको 20 साल हो गए हैं यहाँ पर। 25 साल। 1994 से मैं अब टीचर हूँ। तो ये नहीं 93 में जेल एक तरह से कायम हुई, तो उसके एक साल बाद से आपने जिम्मेदारी? मगर मैं हूँ 1994 से। 94 से। तो आपके सामने तो बड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती जी हैं। हाँ, बहुत कुछ मुश्किल काम है आपका। हाँ, बस हम अल्लाह ताला सुनने की और बर्दाश्त करने की ताकत देने की, ये दुख। सैलून है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? प्लीज़ अपना काम करते रहें, आप लोग हमारी वजह से रुकिएगा मत। ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप कैसे वक्त गुजारती हैं यहाँ? तो हमारे लिए तो मतलब लिटरली पैर बोझल हो गए हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, किससे बात करें, माइक किसके आगे करें। ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, मैंने एक भी ईद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं की। और यही मेरे लिए, मैं ये समझती हूँ ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। किसी को खुशी देना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों को जिन पे अल्लाह ने इम्तिहान और आजमाइश डाली हुई हो, जी, अल्लाह ताला इसकी जज़ा और सिला आपको भी दे। आपके अफसरान जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा, इश्तियाक रहा। बहुत, आपका शुक्रिया। मैं जुम्मे वाले दिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ, तकरीबन हमारी पूरी बैरिक। चलें, जिंदाबाद। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से, और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सज़ा दे दी है। और मैं 9 सालों में, मुझे 8 साल पूरे हो गए। की जो अदालत है वहाँ से आपको 25 साल की सज़ा। और कितने साल से? मुझे 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल स्टार्ट है मुझे। उस 25 साल की सज़ा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की है? जी, अपील की। एक तो वकील सही नहीं होते। एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं, खुदारा हमारे को और तंग नहीं करें। है कि हम लोग 8-8 साल इतना पैसे मतलब जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। लेकिन ये कि हमारी फैमिली में मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियां हैं। वो लोग आते हैं मेरे पास। जी, माँ जब नहीं हो फिर तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या हैं उनकी, अगर आप बताना चाहें? अगेन जो आप नहीं 20 साल है एक की उम्र, एक की 18 साल है। बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आई हैं। जी, 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज मेरे बराबर हो गए। इतने बड़े, मेरे कद के बराबर हो गए। दिल चाहता होगा अब घर में इनके साथ वक्त गुजारूं, अब तो मेरा सहारा बनने। कभी अब तो इतना मतलब होता है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही हैं यहाँ पे, और शुक्रिया आपका। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और सॉरी हमने अफसरदा कर दिया आपको, आप सारे ही रो रहे हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पर 10 ईयर हो गए हैं। मैं 2011 से आपकी तो उम्र नहीं लगती थी कि आप? जी, मैं 23 ईयर्स में आई थी और 2 साल का बेटा छोड़कर आई थी, और अब उसको कोई भी रखने के लिए नहीं था। तो हमारे सुप्रीडेंट, उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, तरक्की दे, उन्होंने मेरे बच्चों को यहाँ रखा हुआ है। वो SOS विलेज में भेजना के लिए उनकी कुछ कागजात के मसले हैं। तो इकरार भाई, मुझे आपसे ये कहना है कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं, कानून उनके लिए नहीं है, कानून हमारे लिए है। और इकरार भाई, निकलने के बड़े रास्ते हैं। जो पैसे वाले हैं, हम देख रहे हैं बाहर की किस तरह से वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे फादर खुद पुलिस में थे। मुझे 80 साल की सज़ा है। और किस जुर्म में है? मर्डर केस में, जबकि मैं खुद चश्मदीद गवाह थी, और मुझे ही मैन वो बना दिया। जो लड़का था वो वहाँ पर जॉब के लिए आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर्फ गलती ये थी। मेरे सब घर वालों को उठाया। मेरे फादर उस वक्त बहुत बीमार थे। मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला।
आज मेरा बच्चा 13 साल का हो गया, मेरी बराबर का हो गया, इतना छोटा सा छोड़कर आई थी। मेरी वालदा बीमार है, मेरे पीछे कोई भी भाग तोड़ करने वाला नहीं। इकरार साहब, इकरार भाई, मैं ये चाहती हूँ आप जजेस को बोलें जो पुराने केसों पे नजर सानी करें। आप जाकर प्लीज़, आपकी सुनेंगे आप। इकरार भाई, आपके अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इज्जत और जिल्लत देने वाला रब है। अगर हम आज यहाँ पर हैं तो हम क्रिमिनल नहीं है। गलती से अगर आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सब गुनाहगार हैं। मेरे वालिद साहब की यहाँ पर 9 महीने हुए थे मुझे सज़ा को। मेरी डेड बॉडी आई थी, मुझे वहाँ पर आखिरी दीदार करने के लिए मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था, मैडम भी रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद की बॉडी पड़ी हुई है, कि मेरे वालिद, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। यानी कि मैंने इतनी तकलीफ़ें देख ली है ना कि मुझे अब तकलीफ़ महसूस नहीं होती, मुझे खुशी महसूस नहीं होती। मैंने यहाँ पर तकरीबन सारे बहुत रुला लिया, हम चाहते हैं जरा थोड़ा सा बस। हाँ, ज़िंदगी में इकरार भाई रोना ही लिखा हुआ है, पता नहीं खुशी और हंसी कब आएगी, कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह आएगी। और बस वही बात है ना कि आप ही से तो ये सीखने की चीज़ है हम सब के लिए कि उम्मीद और आस नहीं टूटनी चाहिए जी। फिर वही बात है कि हम देखें, हम ज़ाहिर कोई फैसला नहीं सुना सकते, ना ही हम ये कह रहे हैं कि मिनो इन मान लिया जाए जो भी कोई कह रहा है कि मैंने जुर्म नहीं किया उसकी इस बात को। लेकिन ये बात तो ठीक है बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर के जो वाकई क्रिमिनल होते हैं, जो माफियाज हैं, जो नेटवर्क्स हैं जराइम के, उनके तो हाथ बड़े तगड़े होते हैं। उनके पास तो एक से बढ़कर एक वकील, और उनको पता है कि किस तरह से कहाँ से बचकर निकलना है, कौन सा कानूनी दावपेच खेलना है, तो ज़रा आसानी से निकल आते हैं बाहर। और ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि आम तौर पे उन्हीं लोगों की शरह ज़्यादा है जो मासूम होते हैं या जिनका कोई बहुत तगड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, वो फिर जेलों में सड़ते रहते हैं। सो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें इन तमाम बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए जिनसे हमारी बात हो रही है। कैसी हैं आप? ठीक हैं? सॉरी मैं आप भी कन्विक्टेड हैं? नहीं, मैं हाँ कन्विक्टेड है जी। और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? मुझे 7 साल हो गए। आपको भी 7 साल? जी, मेरे शौहर भी मेरे से बंद थे, उसकी डेथ हो गई जेल में। और क्या जुर्म था आप लोगों पे? मेरा 302 का था। दोनों मियाँ बीवी पे? जी, सिर्फ मेरी एक फ़ोन कॉल्स गई भी तो उस पर 35 साल सज़ा तो नहीं होती। वकील अच्छा किया आपने? वकील भी किया। वकील ऐसे होते हैं, पैसे दो चाहते हैं। हम लोग तो यहाँ बंद हैं, फैमिलियों को पता नहीं है किस वकील को पैसे देने, किसको नहीं देने। 5 बहनें, मेरे 3 बच्चे हैं। जब मैं आई थी छोटी वाली बेटी 3 साल की थी, अभी माशाल्लाह 10 साल की है। बेटे को पायलट बनाना चाहती थी, मैकेनिक की दुकान पे लग गया मैट्रिक करके कि अपनी बहनों का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ओके, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, पंखे हर बिस्तर पर मौजूद है। वैसे तो लगे हुए हैं मगर हर बिस्तर के ऊपर भी तमाम बैरिक्स हमने इक्वल रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्ट के लिए अलग है और यूटीपीज़ के लिए अलग है, नहीं, सब बराबर है हमारे लिए। खाना माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अगेन, ठीक है आप? अच्छा जी, आज क्या है मेन्यू में? आज हमारे पास है गोश्त आलू है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप लोग खाइए प्लीज़ प्लीज़, मैं भी जरा चखूँगा कि कैसा होता है।